भूकंप आपको पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एआई से हमने क्या किया, क्वेश्चन ले लिया, ठीक, और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए, भूकंपी तरंगों के संदर्भ में शैडो जोन। देखिए, शैडो जोन हमने आपको क्या बताया कि शैडो जोन क्या होता है। शैडो जोन होता है कि पी का शैडो जोन जो है ये अंदर का परत जो है ये लिक्विड स्थिति में है, ये सॉलिड स्थिति में। तो ये पी का सॉलिड जोन है 105 और फिर यहाँ से आता है यानी 145। और एस का शैडो जोन क्या है, ये एस का शैडो जोन 105 से 105 है। क्यों एस का शैडो जोन इस साइड क्यों नहीं बनता है, क्योंकि पृथ्वी के बाहर का परत आउटर कोर जो है लिक्विड है, लिक्विड में एस जाता ही नहीं। एस यानी पी जो है किस में गमन करता है, सॉलिड में, लिक्विड और गैस तीनों में गमन कर सकता है, जबकि एस किस में, सिर्फ सॉलिड में गमन करता है, लिक्विड में करता है नहीं, इसलिए इसका शैडो जोन क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी तरंगों का शैडो जोन एस तरंगों की तुलना में बड़ा होता है। देखिए पी का देखिए 105 से 145 बस 40 से है, ये 105 से 105 किसका शैडो जोन बड़ा होगा, एस का, इसलिए ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ठीक, तो ऑप्शन बी आप कह रहे हैं कि एस तरंगों से नहीं गुजर सकती, इसलिए उनका शैडो जोन बड़ा होता है। देखिए यही बी आंसर हो जाएगा। एस तरंग पृथ्वी के बाह्य कोर से, आपको भी पता है कि एस तरंगे जो है वो कहाँ से नहीं गुजर सकती है, कि एस तरंगे जो है कहाँ से नहीं गुजर सकती है, ये वाला इलाका से, आउटर कोर से नहीं गुजर सकती है, इसलिए क्या है, इसका शैडो जोन बड़ा है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन एक का बी आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिएक्टर स्केल लॉगरिदमिक एक मापता इंटेंसिटी। ये देखिए यही गड़बड़ हो गया। ये देखिए मुख्य अंतर क्या, मुख्य अंतर चूँकि रिएक्टर स्केल जो है मैंने आपके क्या बताया था, यदि 5 है और 6 है इसका मतलब इसके बीच 10 गुना का डिफरेंस है, इसलिए मतलब ये लॉगरिदमिक, रिक्टर स्केल लॉगरिदमिक होना, जबकि पैमाना क्या है, जबकि मर्केली स्केल क्या है, ये बाद में मापा जाता है। मर्केली स्केल क्या किया जाता है, बाद में मापा जाता है। जब भूकंप हो जाता है तो उसके बाद क्या क्षति हुई, क्या प्रॉब्लम हुआ, ये सब बाद में देखा जाता है, इसलिए मर्केली स्केल बाद में। अब तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए मान लीजिए ये कोई सतह है, ये सतह जब एक दूसरे से टकराती है तो अंदर चली जाती है, ठीक, धंसती है। तो ये जो अंदर गई तो इसी छत टूटते हुए अंदर गई, तो ये बाद में जो है इसका प्रेशर कम हो जाता है और तापमान के कारण ये पिघल जाता है और यहीं से भूकंप आता है। क्षेत्र टूटता है, जब अंदर जाएगा तो इसको तोड़ते हुए अंदर जाएगा तो यहीं पर भूकंप आएगा। तो बेनियफ जोन का संबंध किससे है, तो क्या कहेंगे, सबडक्शन, भूकंप सबडक्शन जोन से, यानी कि सी नंबर आंसर, 3 का सी। ठीक, अब चौथा देख लीजिए, लिक्विफिकेशन। क्या कह रहा है, लिक्विफिकेशन, ये तो सामान्य है, आप अपने से ही बना सकते हैं। लिक्विफिकेशन कहाँ होगा, लिक्विफिकेशन का मतलब मिट्टी जो तरल अवस्था में हो। आप खुद से, संस्कृत ढीली मिट्टी या रेतीली क्षेत्र में, बात खत्म। 5वां देखिए, सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले किसको ट्रेस किया जाता है, सबसे तेज कौन है, पी, उसके बाद एस, पी उसके बाद एल, यानी पी, आंसर पी हो जाएगा, पी तरंगे। ठीक, पी तरंगों की गति के बारे में क्या, यह केवल ठोस, पी तरंग तो तीनों में चलती है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चलती है। एस केवल सॉलिड में चलती है और लिक्विड तो धरातल पे चलने वाली है। ये बी आंसर हो जाएगा, 6 का बी। 7 का क्या होगा, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किस, देखिए इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो है वह हैरी हेस साहब ने दिया है। ठीक, देखिए माफ़ कीजिएगा यार, ये 7 का सी, इलास्टिक बाउंड थ्योरी, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इलास्टिक बाउंड थ्योरी के बारे में HF रीड भी शायद हो सकते हैं। ठीक, भूकंपी तरंगों के वेग में परिवर्तन से हमें पृथ्वी के किस परत के बारे में जानकारी मिलती है, भूकंपी तरंगों के वेग में पृथ्वी के आंतरिक घनत्व, यानी 8 में। हम लोग जब कभी भूकंप तरंगों के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक परत में घनत्व क्या है या पृथ्वी के पदार्थों की भौतिक अवस्था क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सुनामी क्या है, एक जापानी शब्द है, 9 का बी। यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अभिसरण हो रहा है। ठीक, 10 का ए। ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक,
धन्यवाद।